हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 8 में पढ़ती हो तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं क्लास 8 का गणित का प्यारे बच्चों बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो आपकी 11 सितंबर के परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाओ। परीक्षा में जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके 100% यही प्रश्न दिखेंगे। तो चले प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। 50 मार्क्स के आपको एग्जाम होंगे प्यारे बच्चों, और 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। और सेट कोड क्या होने वाला है, तो ए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग को कैसे फिलअप करना है जो बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों छात्र का नाम लिखना होगा, जो आपका नाम होगा यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। अपना नाम लिख लेना होगा और यहाँ पे वर्ग लिखकर प्यारे बच्चों क्रमांक लिख देना होगा। अपना क्लास 8 से लेकर जो आपका रोल नंबर होगा 1 2 3 कुछ होगा लिख देना यहाँ पर। और विद्यालय जो आपका होता है, जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उस विद्यालय का नाम लिख देना और प्रखंड लिख देना प्यारे बच्चों। और जिला जो आपका है ना यहाँ पर लिख देना है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। मैं बता दूं ये सारे जिले के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सारे जिला में यही क्वेश्चन बटने वाले हैं, तो सभी लोग कंप्लीट कर लो, सारे प्रश्न का आंसर लिख लो, ताकि परीक्षा में आसानी तरीका से आप लोग बना सको। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग को टीचर करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपका जितना मार्क्स आएगा यहाँ पर प्राप्तांक में लिखा जाएंगे, कितना मार्क्स आपका है यहाँ पर लिखाएंगे, लेकिन आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे सभी यहाँ पर टीचर लोग करेंगे। ठीक है, इतना तक कंप्लीट है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों निर्देश लिखना होगा। निर्देश में आप लोग लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आप लोग को पढ़ लेना होगा। और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखोगे 5 गुना 2 यानी प्यारे बच्चों 5 गुना 2। तो देखें यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बहुभुज का भुजाओं की संख्या ना हो तो उसकी अंतः कोणों का माप का योग क्या होगा। तो कितना होगा डिग्री, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों 140 डिग्री लिखना है। कितना डिग्री होगा, तो 140 नहीं 114 डिग्री करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्का है प्यारे बच्चों, एक साथ उछाला जाता है, तो संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। तो संभव परिणाम की संख्या 4 होगी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि अंकित मूल्य। देखिए प्यारे बच्चों सारे प्रश्न यही रहेंगे, तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अंकित मूल्य विकल्प मूल्य होता है ना बच्चों, अंतम वाहट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वंडता कहा जाता है। करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज जो होता है ना सही भुजाओं बराबर हो तो किंतु कोई कौन समकोण नहीं हो तो आयतन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है ना, आयत कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है, यानी 197 हो जाएगा। करेक्ट आंसर याद रखिएगा। इतना कर लोगे ना प्यारे बच्चों, 5 क्वेश्चन मैंने बताया, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो 5 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। 5 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब चलिए यहाँ पे 5 नंबर और लाने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पढ़ना होगा, ये कॉलम आ और ये आपको मिलान करना होगा। मिलान करोगे तो फिर 10 नंबर आपको क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे बच्चों क्वेश्चन क्या है, ये जो होता है ना जो कॉलम का है और कॉलम बा है, तो प्यारे बच्चों 2 इंटू n-1 समकोण, तो इसको मिला देना है खा से, और दूसरा को मिला देना है प्यारे बच्चों घा से, और तीसरा को मिला देना है का से, और प्यारे बच्चों चौथा को मिला देना है अंगा से। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, यहीं से मैंने प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो हर एक बच्चे सारे प्रश्न को याद कर लो, चाहे नोट कर चले जाओ, सारे प्रश्न यहीं रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वन नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। ओके, तो यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग को मिलान कर देना है। सारे प्रश्न यही रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए, यानी सत्य कौन है सत्य कौन है। 5 गुना 2 यानी 2 क्वेश्चन 5 नंबर की तरह का बनाओगे तो 10 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फला नंबर क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा लंब होते हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों पढ़े होगे ना गणित, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि षटभुज होता है बच्चों, विकर्णों की संख्या 6 होती है। नहीं 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 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, नहीं 1 2 3 पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना त्रिक नहीं है। ठीक है ना, इससे त्रिक नहीं बन सकता है। वर्गमूल होता है ना जो वर्ग का प्रतिलोम प्रक्रिया है। जी हाँ सही हो जाएगा। यहाँ पर विषम संख्याओं का योगफल घन संख्या प्राप्त होता है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को देखोगे प्यारे बच्चों 2 में मात्र कटकुट का निशान लगाना, बाकी सब में सही का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यही वाला आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 गुना 5 यानी 5 दूनी 10 नंबर का है। ठीक है, एक आयत का लंबाई चौड़ाई 3:2 है, तो उसकी परिमिति 30 मिनट हो, तो इसका अथवा में ये भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखोगे प्यारे बच्चों मैं कौन सा क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो अथवा का क्वेश्चन नहीं बनाकर प्यारे बच्चों मैं ये वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है ना, पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम लोग, माना है कि आयत की लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, तो हम लोग 3x लेंगे और चौड़ाई 2x है। तो आयत की परिमिति क्या होता है, तो आयत का परिमिति यहाँ पे देखोगे बच्चों तो 30 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना 2 × l + b और
फिर प्यार बच्चों 2 से गुना कर देना, फिर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों 2x × 4x, यानी कि प्यार बच्चों बराबर में 30 हो जाएगा। 2 × 5x करेंगे तो 10x हो जाएगा, यानी 3 इसका आंसर निकल जाएगा। और लंबाई हो जाएगा प्यार बच्चों 3 × 3 से गुना कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा प्यार बच्चों 9 आ जाएगा प्यार बच्चों 9 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे आप लोग को चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा ना, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, अथवा वाला बना सकते हो या तो ये वाला बना सकते हो, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। पर बच्चों सारे मार्क्स उतने ही मिलेंगे, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन बनाओ चाहे सेकंड क्वेश्चन बनाओ, इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। देख लीजिए सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, सारे प्रश्न परीक्षा में ये सारे प्रश्न टकराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे कह दे रहे हो 1 गुना यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है, बना लोगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देख ले सकते हो क्वेश्चन यही है, सोल्यूशन क्या होगा जो देखो देखिए लिखना है, माना जो होता है ना कुल अंक x है, तो प्रवीण का कुल अंक x का मान 49% है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। फिर गुंजन आप लोग को लिख देना है, फिर का उत्तर ये हो गया। और खा बनाओगे पहले बच्चों, इस प्रकार से सोल्यूशन करोगे और खा में 62% आ जाएगा, कितना 62% यहाँ पर से आप लोग को निकल जाएगा बच्चों। इस प्रकार से बनाना है। अब चलिए गा में क्या है प्यार बच्चों, अब गा नंबर देखो, गा में होता है ना मूलज का प्रतिशत अधिक 13% होगा, यानी गा में आप लोग को कितना 13% याद रखिएगा प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोग को सही उत्तर हो जाएंगे। सॉल्यूशन इस प्रकार से करेगा ताकि परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सके, या एक भी क्वेश्चन का जो होता है ना सॉल्यूशन गलत ना हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते जाइए, परीक्षा में यही से प्रश्न आएंगे। यहाँ पे पर बच्चों देखिए वर्ग जो होता है ना अष्टम वर्ग में 43 छात्र उतना क्षेत्र संचित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जाओगे ऊपर से 1 से लेकर 10 तक और 10 ऐड करते जाओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को x मान लेना है, यहाँ पे y मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे बना लेना है। फिर यहाँ पे 30 से 40 तरह के छात्रों के लिए प्यारे बच्चों यहाँ इसका सोल्यूशन देखो, ये इसका सोल्यूशन कैसे होगा। 8 छात्रों में होगा, 8 छात्रों में 0 छात्र 10 छात्रों, यहाँ पे क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारा का सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया बच्चों। तो देखो इस प्रकार से परीक्षा में बनाना है, सारे प्रश्न का सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहला नंबर क्वेश्चन कैसे है कि 30 से 40 लेकर बीच में तक एक कितने छात्रों का प्राप्त होंगे, तो 8 छात्रों के लिए प्राप्त होंगे। और दूसरा में देखो क्या है कि यदि न्यूनतम उत्तीर्ण जो होते हैं प्यारे बच्चों 30 छात्र हैं, तो छात्रों का सफल रहे कितने छात्र सफल हैं, तो प्यारे बच्चों 8 छात्र सफल हुए हैं। क्या हुए प्यारे बच्चों 8 छात्र सफल हुए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगाइएगा 8 छात्र लिख दीजिएगा। और दूसरा इस प्रकार से लिखेगा, दूसरा हो जाएगा इस प्रकार से कॉलम दे देगा और 8 छात्र लिख दीजिएगा, 8 छात्र में यही होगा इसका उत्तर। अब देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तीसरा देखो 60 छात्रों को जो होता है ना 60 छात्रों के लिए अधिक लेकिन 70 से कम होता अंक कितने छात्रों में प्राप्त होंगे, तो 0 छात्रों में होगा, इसका सही उत्तर 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे पांचवा में देखो कि किस अंतराल का सर्वाधिक छात्रों का अंक प्राप्त किए, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 छात्रों ने है ना जो कि कितना सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए, तो सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। देख लो यहीं से प्रश्न आएंगे, तो हर एक बच्चे लिख लीजिएगा, परीक्षा में यही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, पूरे 50 अंकों का मैंने तैयारी करा दिया। वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।